बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के जो योग रहता है, मांगलिक योग रहता है, उसके लिए क्या उपाय करने हैं। देखिए, इसमें 3 तरह के उपाय रहेंगे। आप ये फोटो में देख रहे हैं, अगर आपकी पत्री में मंगल इस स्थान पर है, मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th, यहां पर अगर मंगल है, वो बात अलग है कि कैंसिलेशन है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हो सकता है कि मांगलिक दोष का कैंसिलेशन है ना, जो कि जिसे हम कहते हैं कि नल एंड वॉइड, कि उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जिस स्थान में मंगल है वो उसका प्रभाव जरूर दिखाएगा, है ना। और अगर क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य हैं या शनि हैं, राहु या केतु हैं, अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है ना, 5th, 7th एंड 9th, ये तो रहेगा राहु और केतु की दृष्टि। शनि की रहेगी 3rd है, 7th है एंड 10th है। अगर मंगल से आपके जो शनि है वो 3rd हाउस पर है या 7th में है या 10th में है, तो उनका दृष्टि संबंध बना। इसी तरीके से राहु और केतु से बना, सूर्य से खाली जो है 7th बनेगा। तो क्या है कि समय समय पे देखिए दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी को जो हुआ, जैसा आपने देखा होगा, मैं रिसर्च लेकर के चलती हूँ, रिसर्च एस्पेक्ट में मैं आपको बताती हूँ और बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल मैं उपाय बताती हूँ यहाँ, और मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमने उसको हमेशा के लिए देखना है। हमने सिर्फ ये नहीं कि मांगलिक, मैं योग की बात नहीं कर रही हूँ, जो ये योग है ये कब आपको लेटर ऑन परेशानी कर सकता है, कभी भी जब ग्रहों की मूवमेंट के साथ में ऐसी दृष्टियां होंगी, राहु और केतु है ना, शनि की मूव करते हुए जब दृष्टि आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को हमने कम करना है। जैसे कि अगर किसी का कोई चोट लगने वाली थी और उसको हल्का सा स्क्रैच लगा, है ना, कहते हैं ना कि जो है त्रिशूल का शूल बन जाना, है ना, बहुत ज्यादा जो है नुकसान होना था, लेकिन छोटी सी चोट लगी और आप सेफ हो गए। तो इसलिए हमें उसे कम करना है, उस प्रभाव को, कि हमें फ्यूचर में वो स्थिति ना आए। जब वैसी जो है, चाहे 7.5 है, चाहे ढैया है, तो उस टाइम में ऐसा अक्सर होता है। और दूसरा, मांगलिक जो इन स्थानों पर मंगल रहता है, तो लोग बहुत जो है गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, है ना, उनका जो है सामने वाले से जो है उनका नहीं बैठता है। और जिससे नहीं अगर बैठा, माना कि राशि का क्लैश है या मंगल को लेकर के अगर क्लैश हो गया सामने वाले से, तो उससे बहुत ज्यादा जो है हाथापाई, झगड़ा ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें उस प्रभाव को कम करना है, क्योंकि पत्री में देखिए अब ग्रह जो आ गया वो आ गया। जैसे आज की तारीख में जो बच्चा पैदा होगा, तो मंगल जो है जिस स्थान में है वो हमेशा वही रहेंगे, है ना। तो हमें फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचना है मंगल के इन स्थानों पर होने की वजह से। सेहत का नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, कर्जे में परेशानी आ सकती है, कर्जा चुकाने में परेशानी आ सकती है। तो ये ग्रहों की स्थिति के और दशा अंतरदशा पे निर्भर करेगा। तो हमें इन कष्टों से बचना है, बचाव करना है। तो इसलिए हम लगातार उपाय करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लाइफस्टाइल उपाय है, जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है या लाइफस्टाइल में करना है, डे टू डे लाइफ में आपको करना है। जैसे मंगल इन स्थानों में जिस जिसका हो, 1st, 4th, 8th एंड 12th हाउस में, तो आपको शहद जरूर खाना चाहिए। अगर शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप शहद जरूर खाएं, किसी भी रूप में खाएं, चाहे पानी में मिक्स करके, चाहे आप वैसे शहद खा सकते हैं, या लंच और डिनर के बाद खा सकते हैं, कि थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा और से। लेकिन शहद के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जब आप शहद लें तो उस समय में चाय, कॉफी, दही, पनीर, ये दूध का आइटम इसके साथ ना हो, ये आपने ध्यान रखना है, नंबर 1। ये दूसरा, आप अपनी डाइट में, खाने में जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाएं, स्पेशली द कर्ड एंड पनीर। जिन लोगों का मंगल इन ग्रहों में है, अगर आप पनीर और दही अपने डाइट में ले आते हैं, तो आपको तन मन धन तीनों प्रकार से आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी में जो है बायोकेमिक प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स जो कम होने वाले हैं,
जिनकी वजह से वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो कम होने वाले हैं, उनकी वजह से जो आपको बीमारियां नहीं होंगी, इसलिए आपको लेना है। थर्ड थिंग, आपको खट्टे फ्रूट जरूर खाने हैं, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, इस तरह की चीजें आपको जरूर लेनी। देखिए, ज्योतिष में एक सूत्र है, शनिवत राहु कुजवत केतु, क्योंकि राहु जो है वह सिर जो है दैत्य का सिर माना जाता है, जिसमें कि ब्लड नहीं है, तो वो डार्क कलर का है, कॉम्प्लेक्शन उसका डार्क है। शनि का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इसीलिए शनि और राहु कि जिनको दशा अंतरदशा हो या ढैया हो, साढ़े साथी हो, जब कष्ट आता है तो लॉर्ड कृष्णा की पूजा बहुत सुंदर फलीभूत होती है, बहुत सुंदर इफेक्ट देती है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा का रंग भी श्यामल रंग है, इसलिए। और कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल, केतु जो है मंगल की तरह, क्योंकि जो केतु है वो बॉडी पार्ट है, धड़ है, और उसमें हार्ट है ना, सिर के नीचे क्या हार्ट है, तो इसलिए वो रेड कलर का है, और मंगल हमारा रेड कलर का है, इसलिए जो है मंगल का नेचर जो है केतु पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पत्री में मंगल अच्छा है तो केतु अच्छा होगा, केतु अच्छा है तो मंगल अच्छा होगा, राहु अच्छा है तो शनि अच्छा होगा, शनि बुरा है तो राहु भी बुरा होगा, है ना। इस तरह से वो एक दूसरे के जो है इफेक्ट दे देते हैं। अब शनि और बृहस्पति वो भी आपस में, अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो शनि भी अच्छा होगा आपकी पत्री में, आप इस बात को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और शनि अच्छे हैं तो बृहस्पति भी सुंदर होंगे। जो राहु का उपाय है वो बुध के साथ बड़ा सुंदर हो जाता है। एक तो मैंने बताया कि आपने लॉर्ड कृष्णा से, और बुध के लिए आप क्या करेंगे, मंगल जो है बुध के लिए हरी चीजें ज्यादा खाएं आप, तो मंगल भी उसमें शुभकारी होंगे। जब भी राहु की दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर तो आपको चोट चपेट लग सकती है, इसलिए हमने अपनी डाइट में ग्रीन चीजें जो है वो ले आनी है, ताकि जब कभी राहु की दशा अंतरदशा आए, महादशा आए, या दृष्टि संबंध बने मंगल का, आपकी पत्री में मंगल इन स्थानों पे है, तो आपको वो कष्ट ना आए। राहु मंगल से अंगारक दोष बन जाता है, अंगारक दोष में अक्सर जो है चोट चपेट या आग से इस तरह से हो जाता है, तो वहां आपका बचाव होगा जब आप कंटिन्यूअसली, इसीलिए मैंने कहा लाइफस्टाइल, कि आप अपनी लाइफस्टाइल में ले आइए। मंगल अगर इन स्थानों पे है तो आपने हरी सब्जियां, सलाद ज्यादा खाना है, आपने दही खाना है, आपने पनीर खाना है, आपने खट्टी चीजें, खट्टे फ्रूट्स खाने हैं, आप जूस के रूप में ले लें, खाने में ले लें, जैसे भी ले लें, और लेमन का प्रयोग आपने किसी भी रूप में करना ही करना है। आप इस बात का ध्यान रखें, चाहे पिकल के फॉर्म में ले लें, चाहे शिकंजी के फॉर्म में ले लें। मॉर्निंग में कई लोग नींबू और शहद लेते हैं, तो उसमें नींबू और शहद दोनों ही चीजें हो जाएंगी आपकी। लेमन शहद जो कि बल्कि है, जिनके लगन में मंगल रहता है या 12th हाउस में रहता है तो वो बल्कि होते हैं। 8th में भी ऐसा ही है, 8th में 4th में, इन स्थानों पर जब मंगल होता है तो वो लोग बल्कि होते हैं, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा उनका पेट निकल आएगा, चबी हो जाएंगे, तो उससे उनका, अगर आप ऐसे लेते हैं तो उससे वो भी आपका रेगुलेट होगा। ये तो आई खाने की बात। अब बात करते हैं कर्मा, कि हमें और क्या कर्म करना है। ये तो लाइफस्टाइल बात होगी, अब बात है कर्म करने की। कर्म में आपको क्या करना है, वही रेमेडीज हम फिर से फॉलो करेंगे, कि बुध की रेमेडीज करेंगे। जैसे कि कभी भी आपको बच्चे कहीं पर मिले, तो कोई जैसे मांगते हैं रोड पे, आप देखिए जब बच्चे मांगते हैं तो आप उनको कभी भी डांटेंगे नहीं, क्योंकि मंगल का काम है गुस्सा करना, है ना, एकदम से एग्रेसिव हो जाना। इसीलिए कहा कुजवत केतु, केतु का भी ऐसे होता है, सडनली आदमी जो है एग्रेसिव हो जाता है, इसलिए आप जो है उनको डांटेंगे नहीं, कभी आपने डांटना नहीं। एक तो ये। दूसरा, अगर संभव हो टाइम टू टाइम, एटलीस्ट मैं ये कहूंगी कि अपने बर्थडे पर, अगर आपकी इन 4 स्थानों में आपकी पत्री में मंगल है, तो आपने अपने बर्थडे पर कहीं पर भी, चाहे अनाथ आश्रम है, चाहे कोई रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे बच्चे आते हों, या कोई इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कहीं पर भी जाकर के आप जो है टॉफियां, जो कि कैंडी टॉफीज होती है, मल्टी कलर्ड फ्रूट्स की बनी हुई होती है, अलग अलग टेस्ट होता है, कोई लेमन की है ना, रोज की हो गई, ऑरेंज हो गई, वो जो होती है ना, वो वाले आपने जो है
जरूर देनी है, डोनेट करनी है। आप ये रूटीन बना लीजिए कि आपने हर साल अपने बर्थडे पर ऐसे किसी भी स्थान पे जाना है और आपने वो टॉफियों को दान करना है। ये सबसे सिंपल उपाय है, इजी है सबसे। दूसरा, अगर संभव है, आपकी पॉकेट, आपके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, तो आप अपने बर्थडे पर मिले जुले फूड्स जो हैं वो जरूर किसी भी वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, ब्लाइंड आश्रम में, जहां पर भी जरूरत हो, हैंडीकैप्स होते हैं, कहीं पर भी आप जाकर के जो है मिले जुले फ्रूट्स भी दान कर सकते हैं। ये रही दान की बात। और बच्चों को कभी भी आप जो है कुछ खिलौने, जो खिलौने जैसे कि होते हैं कि आपको अपना बहुत पसंद है कि ये चीज हो किसी भी प्रकार के, तो उस तरह के आप छोटे छोटे खिलौने जो है बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और मंगल अगर आपकी इस स्थान में है तो आप जैसे साल में 2 बार जो है कंजक आती है, नवरात्र आते हैं, तो उस समय में आप, अगर आपके घर में नवरात्र पूजा नहीं होती है, आप दूसरे किसी धर्म के हैं, तो कोई बात नहीं, आप साल में एक रूटीन बना लीजिए कि आपने बच्चों को कुछ टॉयज आपने बांटने ही बांटने हैं। ये 2 हो गए। अब बात आई तीसरी बात। तीसरी में रहेगा दान। दान में हम क्या करेंगे, इसमें आपने रेड कलर का जो, लेकिन सिला हुआ कपड़ा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिला हुए कपड़े नहीं, आप जो है कपड़ा कहीं पर भी, जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी लाल रंग का आप जो है झंडा, जो फ्लैग होता है, आप वो चढ़ा सकते हैं। कुजवत केतु, केतु क्या है, वो फ्लैग है, इसलिए आप जो है जहां पर चढ़ता हो वो लाल रंग का आप फ्लैग चढ़ा सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा आप दान दे सकते हैं किसी को, कोई साड़ी है, कोई भी चीज है, सूट का कपड़ा है, कहीं पर भी आप साल में एक बना लें कि आपने किसी जरूरतमंद को दान दे देना है। एक पीसी ले लें चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। और जिस स्थान में मंगल आपके है, 4th हाउस में, 1st हाउस में, 8th हाउस में या 12th में, अगर उतने नंबर में कर पाए तो अति उत्तम। ये जैसे 8th में है या 12th में है, तो आप अगर 12 कपड़े जो है कहीं पर दे पाए, 12 हैंकी ही दे दीजिए, है ना, 12 रेड कलर की हैंकी दे सकते हैं, या जो भी आपके लिए संभव हो वो आप कर सकते हैं। ये कपड़े की बात है। अब रेड कलर के आइटम्स, फ्रूट्स का मैंने बताया पहले, मिले जुले फ्रूट्स, वो क्या रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कुजवत केतु, ये देखिए सिद्धांत है, सूत्र है, तो उसी के हिसाब से हमें कार्य करना होगा, है ना। अब रहेगा रेड कलर के, आप जो है फ्रूट्स जो है साल में एक बार कहीं भी संभव हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, अगर और कुछ नहीं तो सिंपल, जिस घर में आपके मंगल है आप उतने ही कर दीजिए। किसी भी मंदिर में, कहीं भी रिलीजियस प्लेस में माथा टेक सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं, है ना, कोई जरूरतमंद हो कहीं पे, या आपके घर कोई काम करने आते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, जहां आपके लिए संभव हो, जैसा आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो रेड कलर के आपने एक बार साल में फ्रूट्स जरूर दिए। देखिए, दिस आई एम टेलिंग फॉर एवर, आप अगर इन प्रैक्टिस को करते रहेंगे साल के साल में, तो मैं साल में एक बार ही आपको बोल रही हूँ, साल में एक बार ही आपको कपड़ा देना है, साल में एक बार ही आपको रेड कलर के फ्रूट्स देने, साल में एक बार अपने बर्थडे पे आप टॉफियां दे सकते हैं, मिले जुले फ्रूट्स देने, तो बहुत ही सिंपल है। और रेड कलर की कोई मिठाई, अगर आप जो इमरती होती है या जलेबी होती है, अगर वो कर पाए, या लाल रंग के गुलाब जामुन कर पाए, है ना, या सर्दियों में अगर होता है तो सर्दियों में लाल रंग में जो गाजर की जो बर्फी बनी हुई रहती है वो कर सकते हैं आप। रेड कलर का मीठा, मतलब कहने का मतलब ये, कुछ भी संभव नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ कर दीजिए, है ना, जितने आपके जो जिस घर में मंगल है आप उसके हिसाब से कर दीजिए। अगर आप 4 किलो कर सकते हैं, अगर 4th हाउस में आपके 4 किलो कर सकते हैं, 4 किलो कर दीजिए। 4 किलो नहीं कर सकते, छोटे छोटे 4 पीस लेके ही गुड़ के आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या किसी भी धर्म स्थान में आप माथा टेक सकते हैं। एक ये चीज, मतलब बात है मीठे की, कि आपको मीठे का दान करना है, ताकि कभी भी आपको जो है कष्ट नहीं आएगा। किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा, महादशा है, या दृष्टि संबंध बन रहा है गोचर के हिसाब से, तो आपको वो कष्ट नहीं आएगा, या बहुत हल्का सा होकर के निकल जाएगा। अब बात आई दोस्तों, कपड़े की बात हो गई, खाने की बात हो गई, फ्रूट्स की बात हो गई, ठीक है।
इसी प्रकार से अब आई पूजा की बात कि आपने पूजा, अब देखिए पूजा में ऐसा है कि कुछ लोग क्या है मंत्र जप कर पाते हैं, जो लोग गायत्री मंत्र करते हैं उनको लाभ होगा, अगर इन स्थानों पे मंगल है तो ऑटोमेटिकली आपको लाभ होगा। नहीं तो मंगल का सिंपल मंगल मंगलाय नमः सिंपल, या ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये भी कर सकते हैं, है ना, भौमाय नमः कर सकते हैं, या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप, रामदूताय नमः, है ना, अंजनी पुत्राय नमः, पवन सुताय नमः, कोई भी, या खाली हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः, हनुमान जी का भी अगर आपको अच्छा लगता है आप वह मंत्र भी जप कर सकते हैं। इस तरह से यह सुबह उठ करके सिर्फ आपने यही करना है कि मंगल देव को याद करते हुए कि मेरा दिन शुभ हो, सिंपल। और लाइफ में एक बार अगर हर साल करवा पाए तो अति उत्तम, नहीं तो एक बार जरूर आप करें। मंगलनाथ जी उज्जैन में मंगलनाथ जी का विशेष मंदिर है, जो कि साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजिकली जो उसकी उपस्थिति है वो बहुत ही सुंदर है। मेरे वीडियोस बने हुए हैं, वो मैं आपको डाल दूंगी लिंक, वो भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगी साल में एक बार जरूर पूजा कराएं, अगर आपके मंगल इन स्थानों पे हैं तो। अगर संभव नहीं है तो आप कम से कम जीवन में एक बार, अभी तो लॉकडाउन का समय है, अभी वहां शायद जाना संभव नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपको वहां के आचार्य जी का नंबर दे दूंगी, वो बाकायदा से आपको वीडियो बना के भेजेंगे, आपकी पूजा हो जाएगी। और यह पूजा मंगल के ये जो उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ लाइफस्टाइल, आप 15 जून तक इस समय में अगर आप करना शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति इतनी सुंदर और इस तरह से बन रही है कि आप अगर इस समय में खाने पीने का, दान का, इस तरह से अगर आप शुरू कर लेते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाभ होना शुरू हो जाएगा। देखिए कहते हैं ना कि शुभ योग में किया गया काम, तो उससे जो है ये जो समय है, इस समय में मैंने बताया 15 जून तक आप शुरू करिए जो भी आपके लिए संभव हो। एक और चीज, मंगल के केस में अगर इन स्थानों पर मंगल आपके हैं तो आप समय समय पे जरूरतमंद को कहीं पे संभव हो सके, जब भी हो सके, तो आप कोई भी मदद जरूर करें। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने आपको वंस फॉर ऑल कंप्लीट मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं। आप इन रेमेडीज को करते रहेंगे तो आपकी पत्री में मंगल के इस स्थान पर होने से आपको कष्ट नहीं आएगा, तन मन धन का आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर उपाय और कितना आसान काम है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।